हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें पौधे का प्रकार था, काइंड्स ऑफ प्लांट्स था, जिसमें पिछले वाले वीडियो में देखे थे उसके वृक्ष यानी पेड़, दूसरे में देखे थे झाड़ी के बारे में समझे थे, और तीसरा जो था आपका शाकीय पौधा था। इसमें हम लोग दो चीज़ों को जानेंगे, है ना। आपका बचा हुआ था क्या, आपका बचा हुआ था 4 नंबर में, है ना, आरोही। आरोही लताएं कह सकते हैं कि लताएं, जिसको हम लोग क्लाइमर्स कह सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, और आपका जो 5वां नंबर पॉइंट है ना, जो उसको हम लोग विसर्पी, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विसर्पी कहते हैं, इसको क्रीपर्स बोले थे, क्रीपर्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आरोही, है ना, आरोही लताएं के बारे में देखते हैं। आरोही लताएं जो होती है, यानी आरोही जो होती है, वे उसके तने बहुत ही मृदु होते हैं। मृदु मतलब बहुत ही कोमल होते हैं, है ना। मृदु तने होते हैं, और वे इतने कम, मतलब कह सकते हैं कि इतने कोमल होते हैं, बहुत, यानी कोमल भी कह सकते हैं, कोमल होते हैं, और इतने कोमल होते हैं कि वे खुद से ऊपर की ओर यानी ग्रोथ नहीं कर सके, मतलब अपने तने के सहारे वह ऊपर नहीं बढ़ सके, इतने वे कमज़ोर होते हैं या मृदु होते हैं। उनको कोई सहारा देता है ना। उनको कौन सहारा देता है, तो उनको जो है यानी कोई आपका, जैसे मान लेते हैं कि लौकी चढ़ा रहे हैं, लौकी आप अगर मान लेते हैं कि पौधे को रोप रहे हैं, तो ये कोई दीवार के सहारे हो, कोई लकड़ी के सहारे हो, क्या करते हैं, तो वे ऊपर चढ़ने शुरू कर देते हैं, है ना। ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर में छत पर जाकर कहीं पर फरते हैं, है ना। सेम हो गया, तो सेम भी क्या करते हैं, तो लकड़ी के सहारे या फिर कोई दीवार के सहारे या कोई, है ना, रस्सी के सहारे भी कह सकते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, छतों पर चढ़ा देते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो फल फूल देता है ना, सब्जी देता है। तो वह किसी दूसरे के सहारे, है ना, दूसरे के सहारे वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, आरोही। आरोही मतलब ऊपर की ओर जाना, है ना, यानी दूसरे के सहारे। किसके सहारे, दूसरे के सहारे। वह रस्सी हो सकता है या फिर दीवार हो सकता है। तो आप लोग आरोही लताएं के बारे में समझ गए। आरोही लताएं की जो जीवन काल होती है वो बहुत ही कम होती है ना। क्या होती है, तो इसकी जो जीवन काल होती है वो बहुत कम होती है, यानी सीजनल कह सकते हैं, इसको भी सीजनल कह सकते हैं। यानी सीजन में फलता है, उसके बाद फिर से अगले साल हमको फिर से रोपना पड़ता है। दुर्बल तने भी कह सकते हैं इसको, है ना, यानी मृदु तने कह सकते हैं, फिर दुर्बल तने कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि आरोही लताएं क्या होती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लिए। आइए फिर से देख लेते हैं। सेम हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, है ना, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग विसर्पी के बारे में आते हैं। विसर्पी यानी क्रीपर्स, इसके भी जो तने होते हैं क्या होते हैं, तो तने इसी की तरह दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है, और ये भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ते हैं, बस यही ध्यान रखना है। दोनों में बस अंतर यही है कि एक ऊपर की ओर चढ़ते हैं, आरोही मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है यह ऊपर की ओर नहीं जाते हैं, वे धरती पर ही चारों तरफ फैलकर वे फलते फूलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि जो विसर्पी जो होते हैं, विसर्पी जो लताएं होते हैं, वे क्या करते हैं कि जहाँ पर हैं उसी के आसपास क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और फैलने के बाद वहीं पर फले फूलेंगे, लेकिन वे पसरे हुए रहेंगे। जैसे कैसे हम लोग लेट जाते हैं, उसी तरह से वो पौधा जो होता है वह, है ना, लेटा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो यह पौधे
यह पौधे जमीन पर ही क्या होते हैं, तो फैले होते हैं, फैले होते हैं और फलते फूलते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक है। और इनके जीवन काल भी जो होता है, यानी ये भी जो होते हैं, यह भी मौसमी होते हैं, मौसमी होते हैं, यानी सीजनेबल होते हैं। वे सीजन में फलते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण में ले लीजिए मटर का पौधा, सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, मटर का पौधा। अब देखे होंगे कि मटर का पौधा क्या होता है, तो एक ही जगह आसपास क्या होता है, तो फैलते फूलते हैं, है कि नहीं, वे दूसरी जगह नहीं जाते हैं। चलिए अब सभी पौधे के थोड़ी जीवन काल के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन काल, ठीक है। जीवन काल के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जीवन काल जो होता है वो किसका होता है, वृक्ष का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका झाड़ी का होता है, और उसके अगर बारे में बात करें तो जीवन काल जो होता है वह शाकीय पौधा का होता है। और जो विसर्पी पौधे हैं और जो आरोही लताएं हैं, ये दोनों क्या होती हैं, तो ये जो सीजनेबल होती है, बस इसको ऐसे समझिए कि मौसम में फलते फूलते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप धान ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, है कि नहीं, या कोई भी फसल ले लीजिए, ये सभी जो पौधे होते हैं सीजनेबल होते हैं, एक ही सीजन में फलते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको एक सीरीज लिख देते हैं जीवन काल का। जीवन काल का सीरीज मतलब बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे घटते क्रम में पेड़, उसके है ना, उसके बाद इसके और जीवन काल किसका कम होता है, तो पेड़ के बाद जो होता है वो होता है झाड़ी का। उसके बाद और इसका कम किसका होता है, तो आपका शाकीय पौधा का, शाकीय पौधा का। इससे और अगर कम कहें तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे, विसर्पी भी आ जाएंगे, विसर्पी पौधे भी आ जाएंगे, और है ना जो आरोही है ये आरोही। इस तरह से इनका जीवन काल होता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग इन सभी चीज़ों को देख लिए। एक और पॉइंट जो है नोट कर लीजिए कि सबसे अधिक है ना जीवन काल एक पेड़ का है ना, जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको ब्रिस्टल है ना, ब्रिस्टल उसको कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल कोन, और पाइन इसको बोलते हैं। ब्रिस्टल कोन पाइन यह एक वृक्ष है जो अमेरिका में पाया जाता है, और कहा जाता है कि बहुत ही है ना, बहुत ही लंबा इसका जीवन काल है। बहुत लंबे समय तक यह जो है पृथ्वी पर रहा, और लगभग इसका कितना साल तक, तो 49 वर्ष तक, ठीक 4900 वर्ष तक इसका जीवन काल रहा। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इसका जीवन काल रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इसका एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।